हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज इस टैरो कार्ड के थ्रू और कैंडल वैक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिस पर्सन को आप दिल दे चुके हैं और अभी आप दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर है जहां पर आपकी समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, फिर से पहले जैसा रिश्ता होगा। हो सकता है कि डिफरेंसेस है, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई है। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, मैरिड है या सिंगल है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबकी एनर्जी इसमें आ जाएगी। तो जो भी मैच होता है आपके सिचुएशन के साथ वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की भी एनर्जी हो सकती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए, अपनी फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, जिसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, साथ ही साथ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं। रीडिंग का बुकिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू कि क्या है आपके पार्टनर की भावनाएं, क्या है उनकी फीलिंग्स आज आपको लेकर। तो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिए। जब भी मैं कार्ड्स को शफल करता हूं तभी आपको याद करना है, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है ताकि उनके एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकें। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आज क्या है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। सन का कार्ड जो कि बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, और पॉजिटिव है, मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव ही कार्ड है। ये एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को दर्शाता है। आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छा वक्त आएगा। हो सकता है कि ऐसा अचानक ट्विस्ट आए, अचानक ऐसा बदलाव आए कि आप दोनों एक हो जाएं और आप भी सोच में पड़ेंगे कि ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपका काम करते हुए नजर आता है। अगर आप कुछ रेमेडी करते हैं, चाहे मंदिर की रेमेडी है, कोई ब्रेसलेट की रेमेडी है, या कुछ भी जो आपको बताया गया है, या फिर कहीं से भी आपने मेरे से रीडिंग लिया है या किसी से भी रीडिंग लिया है, अगर आप वो पूरी जैसे कि फेथ के साथ, विश्वास के साथ अगर आप कुछ करते हैं तो वो काम कर रहा है। बहुत ही बड़ा बदलाव और पॉजिटिव बदलाव आपके रिश्ते में आते हुए नजर आता है। ये पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। फिर से रियूनियन की वाइब्स यहाँ पर मुझे फील होती है। एक अच्छा वक्त रहेगा, इंतजार खत्म होते हुए मुझे नजर आता है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और साथ ही साथ इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन आपको खुद मिलवाना चाहता है इस पर्सन से। फिर से आपकी जिंदगी में लौट कर आपके पार्टनर अगर दूर गए हैं तो वापस आना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता जोड़ने की चाहत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मतलब ये खुद दिल से चाहते हैं आपके साथ रिश्ता जोड़ना, आपके साथ रिश्ता निभाना, जो भी वादा किया था। और अगर इनका मन बदल गया था, चंचल मन हो गया था, जहां पर इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए, तो अभी इनकी समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनको जाना चाहिए। ऑफकोर्स जाना चाहिए। देखिए जैसी बातें होती है वैसे एनर्जी कनेक्ट होती है। यहाँ पर वो पर्सन बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर, जहां पर अभी इनका दिल यही कहता है कि आप सही थे और वो गलत थे। चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो, झगड़ा हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, और कुछ प्रॉब्लम है, तो इनको अभी लगने लगा है ना कि आपकी बात उनको सुननी थी, आपको समझने की कोशिश उन्होंने करनी थी, या फिर आपको एक मौका देना था आपकी बात रखने की। हो सकता है ना कि आधी बात सुने बिना या सच्चाई जाने बिना इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा है, ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच। ऐसा सिचुएशन लगता है जहां पर ये पर्सन खुद की गलती मान रहे हैं, खुद टेंशन में मुझे दिखाई देते हैं, खुद आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अभी आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अभी आपकी तरफ आने की जोरदार तैयारी करते हुए नजर आते हैं। मतलब ये पर्सन को एहसास क्या होता है ना, इंसान गलती करता है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन एक ना एक दिन ना आपको
समझना पड़ता है कि आपकी गलती क्या है और उसमें आपको बदलाव भी करना होता है। जब आप कुछ भी नहीं करते ना, तो आप ज़िंदगी में आपके ठहराव नहीं आता है। मैजिशियन कार्ड है। ये पर्सन की तरफ आप बहुत ही खींचे चले जाते हैं। मतलब अगर ये पर्सन आपको इग्नोर भी करते हैं ना, तो आपका प्यार कम नहीं होता है। मतलब एक जादू है इस पर्सन में, जो आपको ऐसा लगता है ना कि ये पार्टनर मेरे हैं, और वो आपसे मतलब फीलिंग चेंज ही नहीं होती है। भले ये पर्सन आपके साथ कैसा भी सुलूक करे, आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ये मानते हैं ना कि ये पर्सन के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है, एक अपनापन है, एक लगाव सा हो गया, आपको अटैच्ड हो गया आप इस पर्सन से, दिल का कनेक्शन फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं इस पार्टनर के साथ, तो उनको खोना नहीं चाहते और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मैजिशियन का कार्ड एक नंबर का कार्ड है, और एक नंबर हमेशा न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत को दर्शाता है। और आपका जो पावर है ना, वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, और ऐसा पावर ना आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर ही आएगा। ये आपसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए ये कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि एक तो आपने विश्वास रखा है। यहाँ पर मुझे पुराना रिश्ता ऐसा मुझे लगता है आप दोनों का, क्योंकि इन्फिनिटी सिंबल भी यहाँ पर है, तो हो सकता है कि पिछले जन्म का रिश्ता है, या फिर आपका अटूट बंधन है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, तो अगर झगड़ा हुआ है कमिटमेंट को लेकर, कि पर्सन आपके साथ वक्त तो गुजारते थे, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन सीरियसनेस आपको फील नहीं हो रहा था इस रिश्ते में, मतलब एक कमिटमेंट आपको नहीं मिला, या आगे फ्यूचर को लेकर आपको सीरियसनेस नहीं महसूस हुआ, तो आप अपनी फैमिली को क्या बताएंगे? मतलब किससे शादी का वक्त अगर आ गया और फैमिली वाले अगर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कोई है, तो आप क्या बोलेंगे? है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ है, हाँ नहीं या ना नहीं, ऐसा कुछ कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ये पर्सन अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था, या रिश्ता पक्का नहीं कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, आपको वादा किया था लेकिन नहीं निभा रहे थे, तो ये सब कुछ अभी ठीक होते हुए नजर आता है। 3 नंबर का कार्ड है, तो मार्च 2025 आपके लिए लकी होगा। बहुत से लोगों के लिए मार्च महीना 2025 बहुत ज़्यादा लकी होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर एंड और दिसंबर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि सितंबर से लेकर 3 महीने, या फिर नए साल के 3 महीने, इसलिए मैंने बोला कि मार्च भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर आपके रिश्ते में बदलाव आएगा। हैप्पी फैमिली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हैप्पी फैमिली का जो सपना था, या शादी का जो सपना था, वो पूरा होते हुए मुझे नजर आता है। अभी तक आप तड़प रहे थे इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, या इनके साथ शादी करके घर बसाने के लिए, तो यहाँ पर मुझे कुछ मजबूरियां दिखाई देती है आपकी, कुछ मजबूरियां या कुछ परेशानियां उनकी तरफ से भी है। तो ये रिश्ता इतना आसान नहीं रहा होगा आपको। ऑन ऑफ सिचुएशन, झगड़े, कमांडिंग नेचर के पर्सन, थोड़े से ईगो एटीट्यूड, एग्रेशन वाले पर्सन, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, तो थोड़ा सा एग्रेशन तो होगा। ये पर्सन अपनी बात, हमेशा अपनी बात आपको माननी पड़ेगी ऐसा कहते होंगे, और मनवाते भी होंगे। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये पर्सन ने अपनी चलाई है हमेशा इस रिश्ते में, आपको पीछे रखा है। क्या होता है ना, जिंदगी के सफर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब आगे बढ़ते हैं, तो जिंदगी का सफर जो होता है आसान होता है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो सफर ना कहीं आपको परेशान करके ही जाएगा, और जो कि आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि पार्टनर आपको समझे, और वो जो आप कहना चाहते हैं वो उसको भी वो कहीं ना कहीं सुने, ताकि आप भी अपनी बात रख सके। तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जो कि मुझे नज़र आता है। आपका अभी भी थॉट प्रोसेस मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन के आपको भूलना बहुत ही नामुमकिन जैसा है, कि इस पर्सन को भूलना तो नहीं हो सकता आपसे। इसलिए आप कुछ भी करके इसी पर्सन के साथ रिश्ता तो बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आपके जो थॉट्स हैं 24/7, मतलब 24 घंटे आपके कैसे गुजरते हैं आपको पता नहीं। मतलब इस पर्सन को याद करके ही निकलते होंगे, या ये पर्सन आपको जब भी याद करते हैं तो आप थोड़े से अस्वस्थ हो जाते हैं। मतलब क्या है ना, एक दूसरे की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मिसिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है।
ये टेंशन आपको ख़त्म करना है हमेशा के लिए, आपको इसमें अटक कर नहीं रहना है। चाहे आपके पार्टनर का कुछ भी फैसला अभी हो, आपको मंज़ूर होगा, लेकिन उनकी मुँह से आप सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है इस रिश्ते के बारे में। आगे क्या वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, नहीं देखते हैं? क्या वो वादा जो आपको किया था वो निभाना चाहते हैं, नहीं निभाना चाहते? ये सब सवाल आपको परेशान करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपको इस पर्सन से दूर कभी भी नहीं जाना था, ना ही आपने सोचा था ना कि ये इतनी दूरियाँ होंगी, लेकिन हो गई और अभी आप रास्ता ढूँढ रहे हैं और आप जो भी कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन समझ रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर ये लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट ज़रूर आएँगे ये पर्सन, देखिए यहाँ पर उनकी मूवमेंट मुझे दिखाई देती है आपकी तरफ आने का। इन्होंने सोचा है, मन बना लिया है। अभी ये पर्सन अचानक आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर ब्लॉक किया है, तो ये पर्सन हमको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं जितना आप तड़प रहे हैं, उतना वो भी तड़प रहे हैं। हो सकता है कि बीच में नज़रअंदाज किया, इस पर्सन ने किया, क्योंकि इंसान है, उससे गलती हो जाती है। गुस्से वाले थोड़े से लगते हैं मुझे, जैसे मैंने पहले कहा ना कि सन की एनर्जी है तो थोड़ा-सा गुस्सा हो सकता है और ऐसे लोगों का गुस्सा ठंडा होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि चैरियट कार्ड भी वही दर्शाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर है, मतलब अपनी ज़िद पकड़ कर बैठ जाना, इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। लेकिन मन के साफ, दिल के बहुत ही साफ, तो ये रिश्ता आपके साथ निभाएँगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम इनके मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ आपके साथ रियूनियन ये चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी ये पर्सन देखते हैं और 7 नंबर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि 7 महीने से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या जुलाई महीने से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या अगले जुलाई तक आप शादी के बंधन में बंध जाएँगे, ऐसा भी मुझे लगता है। तो 7 नंबर आपके लिए एक पॉज़िटिव कार्ड आया है। 7 नंबर आपकी बर्थ डेट हो सकती है। यहाँ पर लकी नंबर जो है, या फिर आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट जो हो सकती है, वो है 7, 14, 19, 1, उसके बाद 10 और 3। जो राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, उसमें है कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये कुछ राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी तो यहाँ पर आई है, लेकिन कैंडल वैक्स में भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को जानना होता है। कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत से मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स का बहुत ही फेवरेट होता है टॉपिक, कि कैंडल वैक्स में क्या आता है, क्योंकि कैंडल वैक्स में क्या होता है ना, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट होता है, स्पेस एलिमेंट होता है और साथ ही साथ एयर एलिमेंट। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, जिसकी वजह से एनर्जी कनेक्ट होती है। मतलब हवा का झोंका जो होता है ना, उसमें से आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर तक पहुंचती है। पार्टनर की फीलिंग्स और उनके इमोशंस आपके दिल के दरवाजे तक पहुंचते हैं, इसलिए एक दूसरे को आप याद करते हैं। वो आपको याद करते हैं, इसलिए आप तड़पते हैं। आप याद करते हैं, इसलिए वो तड़पते हैं। तो पास ऑन होती है एनर्जी और यहाँ पर भी आ जाते हैं कैंडल वैक्स में, क्योंकि यहाँ पर पानी है, फायर है, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस या एक्यूरेट हमको गाइडेंस मिल सकती है। तो फ्लेम के ऊपर फोकस प्लीज कीजिए और अपने पार्टनर का फटाफट नाम लीजिए 3 से 7 बार और उनका चेहरा भी याद कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल रफ़ाएल मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल गैब्रियल मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स, ऑल एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें। जितने भी व्यूवर्स अभी जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उनके पार्टनर को, प्लीज़ उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इमोशंस क्या है। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा याद करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके साथ मिलन होगा ही होगा। यहाँ पर तड़प उनकी मुझे नज़र आती है और अभी जो है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो ख़त्म करना चाहते हैं कि बहुत हो गया। अब ये सहन करने की क्षमता, शक्ति ख़त्म हो गई आपके पार्टनर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप्स एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, मतलब ये आपके करीब आना चाहते हैं। अब ये भी फ़ील करने लगे हैं कि आपके साथ इनका पुराना रिश्ता है।
जैसे कि आपको लगता है ना कि आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये पार्टनर को भी लगता है कि क्या ऐसा जादू है आप में जो वो कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच विचार करते हैं। तो यहाँ पर वही लगता है मुझे कि ये धीरे-धीरे अ, बदलाव लाने की कोशिश करते हैं अपने आप में, उनके स्वभाव में, या दोनों के रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे यही फ़ील होता है कि रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है ना कि ये पर्सन ने गलती की, लेकिन अभी धीरे-धीरे ये पर्सन को पता चला है कि उनसे गलती हो गई। अभी गलती अगर उन्होंने की है, तो वही ठीक कर सकते हैं। आपने कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की गलती हमेशा आप नज़रअंदाज करते हैं। उनसे गलती हो गई लेकिन ठीक है, मेरे ही पार्टनर हैं, मुझे चाहिए उनका साथ। ये सोचकर आप हमेशा उनको नज़रअंदाज करते हैं, गलती माफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना अभी पार्टनर को खुद एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको सपने दिखाए और फिर वो सपने तोड़े। तो अभी कौन जोड़ सकता है वो सपने? आपके पार्टनर ही जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो आपकी तरफ आएँगे, साथ ही साथ ये रियूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इसका मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है, कंप्लीशन की तरफ जाते हुए नज़र आता है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसी भी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे आती हैं। अभी तक अगर ये पर्सन ने आपको आई लव यू नहीं कहा है, तो अभी कर सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेस फीलिंग्स, ऐसा मुझे कहना था। तो यहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, रिंग पहना सकते हैं, ऐसी मुझे फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर पर्सन ट्रेन से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है, पता नहीं ट्रेन के जैसा मुझे दिख रहा है। तो ट्रेन से हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और ट्रेन से आना-जाना होता है, या फिर फ्लाइट से भी हो सकता है क्योंकि फ्लाइट का भी सिंबल बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, या काम के सिलसिले में ये पर्सन दूर चले गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है आपके पार्टनर अपने फैमिली को छोड़कर या अपने करीबी लोगों को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब एक तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की मंज़ूरी नहीं है इस रिश्ते को, इस रिश्ते के खिलाफ है, कोई तो खिलाफ है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो कोई किसी को छोड़कर आपका रियूनियन होते हुए नज़र आता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जो नज़र आता है ना, वो है कि आपके हर सवाल का जवाब ये पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपको बहुत सारे शक हैं और वो उनको पता है, क्योंकि उनके बिहेवियर से या उनका बर्ताव जो रहा है आपके साथ, अचानक गुस्से में बात करना, अचानक चिड़चिड़ा स्वभाव, या अचानक आपको ब्लॉक करना फिर अनब्लॉक करना, या पर्सन को अचानक आपको सॉरी कहना, पहले गुस्सा करना, ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा या डाउटफुल सिचुएशन में डाल देती है। मतलब आपको लगता है कि ये ही वो पार्टनर है जिसे मैंने प्यार किया, जिसको मैंने अपना माना। अब ये ऐसे कैसे बदल सकते हैं? मतलब इतना बदलाव इनमें कैसा हो सकता है? मुझे जो इतना चाहता था या चाहती थी, वही पर्सन अभी मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब आपको फिर शक होता है। क्योंकि जब भी आप प्यार करते हैं किसी से, वो आप फुल्ली 100% देते हैं उस रिश्ते में, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो रिश्ता जुड़ा रहे, कभी ख़त्म ना हो। आप चाहते हैं ना कि वो आपकी जैसे कि एक आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और यहाँ पर मुझे वही कोशिश आपकी लगती है कि आपने बहुत कोशिश, यहाँ पर उतार-चढ़ाव बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, इतना आसान नहीं रहा। ये रिश्ता जब से आप मिले हैं ना, तब से बहुत तकलीफ़ें आपने झेली है। तकलीफ़ें मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको मारता था या फिर कुछ ऐसा हंगामा करता था, लेकिन इमोशनल हर्ट आप हुए हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वो इंसान आपको नज़रअंदाज करे, इग्नोर करे, तो आप अंदर से टूट जाते हैं। फिर वो इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, और वो दर्द ना सब सब दर्द से ऊपर होता है। क्योंकि इमोशनल जब आपको कोई दिल तोड़ता है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिल जब आपका कोई तोड़ता है या सीने में खंजर जब कोई घुसाता है, तो इसका जो तकलीफ़ होती है वो सिर्फ़ आपको पता होती है। तो यहाँ पर आप अंदर से टूटे हैं इस पर्सन की हरकतों के वजह से, या फिर एग्रेसिव नेचर की वजह से हमेशा आपको तकलीफ हुई है। इस पर्सन ने आपको, मतलब ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में प्यार कम दिया है, जितना आपने दिया उतना प्यार तो नहीं दिया आपको। ऊपर से ये पर्सन ने हमेशा गुस्सा किया है आपके ऊपर, आपको मेंटली टॉर्चर जैसा कह सकते हैं, मेंटली टॉर्चर किया है इस पर्सन ने।
बहुत ज़्यादा टेंशन आपको दिया है, कभी किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं दी है, एक अंधेरे में रखा है, ऐसा मुझे लगता है। जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हुआ है इस रिश्ते को लेकर। तो आप अभी यही चाहते हैं कि ये पर्सन अगर वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उस टाइप के आपको पार्टनर नहीं चाहिए जो सिर्फ़ आपको दुःख दर्द दे या टेंशन दे। आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ रहे, आपका साथ दे। और आप चाहते हैं ना कि अगर फैमिली हो या शादी हो, तो वो जब तक पॉजिटिव एनर्जी में ना हो, तब तक आप नहीं चाहते कि फैमिली हो। यहाँ पर मुझे एस लेटर बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई देता है। एस लेटर और टी लेटर मुझे दिखाई देता है। आपका नाम का पहला अक्षर या उनका नाम का पहला अक्षर एस, टी, उसके बाद मुझे एल दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे जी लेटर दिखाई देता है, गोपाल नाम मुझे सुनाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे वाई लेटर दिखाई देता है, यशवंत नाम मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मुझे जे लेटर दिखाई देता है, जय नाम मुझे चैनल होता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे आई लेटर दिखाई देता है। उसके बाद मुझे सी लेटर दिखाई देता है, बी लेटर दिखाई देता है। ये कुछ लेटर्स हैं। उसके बाद जो नंबर मुझे आज दिखाई देता है यहाँ पर, वो 7 नंबर प्रोमिनेंट है। 7 नंबर है, 9 नंबर है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है। 7, 9, 4 ये कुछ नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। इसका मतलब एक तो ये आपके बर्थ डेट्स होंगे 7, 9, 4, या फिर आपका जन्मदिन जुलाई में, सितंबर में या फिर अप्रैल में हो सकता है। ये कुछ खास नंबर्स यहाँ पर हैं। चलिए फिर राशियों की बात करते हैं। यहाँ पर जो राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है उसमें सैजिटेरियस धनु राशि, लिब्रा है तुला राशि, वर्गो कन्या राशि, कैंसर कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि, एरीज है यहाँ पर मेष राशि, और कैप्रिकॉन मकर राशि, कुंभ राशि भी है एक्वेरियस। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता बढ़ेगा ज़रूर। अगर ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है या किसी ने इनको नेगेटिव बनाया, तो भी ये पर्सन, क्योंकि नेगेटिव बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, तो पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, पर्सन की माइंड जो है वो नेगेटिव नेगेटिव विचार, आपके बारे में प्यार से ना सोचना, आपसे नफरत करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे कार्ड में दिखाई देती है। और ये इनकी सोच नहीं है, किसी और की एनर्जी है। तो अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, तो वो अभी ख़त्म है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको स्ट्रांगली आपके साथ रिश्ता तो जोड़ना चाहते हैं। अभी ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ना, आपने कोशिश की तब ये नहीं चाहते थे। अभी अपने मन से ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता हो या फिर आपके साथ फ्यूचर हो, और वो भी लॉन्ग टर्म। मतलब अभी ये जो दूरियां है ना, ये पर्सन को बहुत कुछ इससे सबक मिला है। अभी वो इनका फैसला अभी चेंज नहीं होगा कि अभी ये आपको ऑन ऑफ सिचुएशन भी नहीं देंगे या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वापस देने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत कुछ पता चला इस पर्सन को, बहुत कुछ सहन किया इस पर्सन ने। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। पर्सन यहाँ पर मुझे इन्होंने आपको ऐसा लगता है ना कि ब्लॉक लिस्ट में डाला था, तो अभी ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, या आजकल ऐसा लगता है कि अनब्लॉक ऑलरेडी कर दिया है। आपके स्टेटस देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आपको कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, आपको पता चला है। या फिर अभी अभी आपको आप देख सकते हैं कि वो कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन जाते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको ना, जैसे कि स्पाई करने के लिए, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि अगर इंसान आपको ब्लॉक करके अनब्लॉक करता है, इसका मतलब वो अभी आपको भूलना नहीं चाहते या भुला नहीं सके। अगर कहकर भी गए थे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म, और ब्लॉक किया और फिर अनब्लॉक किया, इसका मतलब ये है कि अभी भी पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। यही कहलाता है, मतलब पर्सन के दिल में प्यार है और वो निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को। कभी कभी कोई कोई इंसान ना जल्दी से कनेक्ट होता है किसी भी रिश्ते में, और वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत साल तक हस्बैंड वाइफ एक एक दूसरे से बहुत साल जिंदगी जीते हैं,
और जहाँ पर एक दूसरे को आप नहीं समझते हैं या जहाँ पर एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो रिश्ते ज़्यादा साल नहीं टिकते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर मुझे ये चांसेस लगते हैं ना कि ये रिश्ता एक अजीब से मोड़ से गुजरा हुआ रिश्ता दिखाई देता है, जहाँ पर उतार-चढ़ाव थे। आपने जब भी इस पर्सन को अपना बनाने की कोशिश की है, तब-तब ये इंसान दूर भागे हैं। और अभी इनकी हालत ऐसी है ना कि आपके सिवा इनकी ज़िंदगी में और कोई बचा ही नहीं है, जो इनका साथ देगा। अभी इस मोड़ पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही हो जो इनको समझ सकते हो, या आप ही हो जिनके साथ इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा रह सकता है, या फ्यूचर अगर एक कपल की बात करें या सीरियस रिलेशनशिप की बात करें, तो ये पर्सन आपको एज अ लाइफ पार्टनर आपको देखते हैं। मतलब एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, उनको मैच करने वाले, उनको टक्कर देने वाले, या फिर उनकी थिंकिंग के साथ आपकी थिंकिंग मैच होने वाले पार्टनर की तरह देखते हैं। और ऐसे पार्टनर की ज़रूरत शादी में ही होती है आपको। तो यहाँ पर मुझे यही फील होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे रास्ते मुझे दिखाई देते हैं, जो कि एक जगह पर आते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ट्राई किया आपने, या बहुत ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर रही होंगी, जहाँ पर आप इस पर्सन के पीछे-पीछे भागे होंगे और ये पर्सन आपसे दूर-दूर। तो आपकी समझ में तब नहीं आता था कि ये रिश्ता सच में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा सिंबल बना हुआ है। तो किस्मत बदलेगी, वक़्त बदलेगा। आपने इंतज़ार किया है और आपको लगता था कि नहीं यार, कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत कुछ किया, बहुत इंतज़ार किया, बहुत रेमेडी की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। ना ही पार्टनर मेरे प्यार को समझ रहे हैं और ना ही कुछ पॉज़िटिव हो रहा है, लेकिन अभी होगा। आपको विश्वास रखना है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि जब आपको चाहिए तब चीज़ें नहीं होंगी, ये याद रखिए। जब भगवान को चाहिए, जब यूनिवर्स को चाहिए, जब शिव जी को चाहिए, तभी चीज़ें होंगी। आपकी तकदीर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिवाइन टाइमिंग उसे कहते हैं। अभी वो टाइम आ चुका है जहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। और आप सोचेंगे, ऐसा कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने सोचा नहीं कि सितंबर महीने में मेरा पार्टनर मेरे से मिलने आएगा, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है, और अचानक वो पर्सन आपके सामने खड़े हो जाएँगे। आप सोचेंगे ये कैसा हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वही था, सितंबर में ही उनको आना ही था। अभी वो किसी भी वजह से आए, लेकिन आना ही था। आपकी अगर तकदीर में इस पर्सन को लिखा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, या फिर कोई उसे कैंसल नहीं कर सकता। अगर ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, अगर ये आपके सोलमेट है, तो ये आपके बिना अधूरे रहेंगे, तड़पते रहेंगे। आप भी उनके बिना तड़पते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन होगी, और ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि आप दोनों एक हो जाओ। और यहाँ पर मुझे वही लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टाइम बदलेगा, वक़्त बदलेगा। अक्टूबर महीना बहुत ही ख़ास रहेगा, क्योंकि 10 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी 10 नंबर, 10 नंबर का महीना यानी अक्टूबर। तो अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो भी तपस्या की है, या जो भी आपने सहन किया है, या जो भी वक़्त आपने कैसे-कैसे गुज़ारा है, सिर्फ़ आपको पता है। जो बुरे सपने आपको आते थे कि ये पर्सन कभी मेरे से प्यार नहीं करेंगे, मेरे से कभी मेरे सामने नहीं आएँगे, या मेरे से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, या मेरे तकदीर में नहीं लिखा है, वो सब कुछ आपने जैसा चाहा वैसा ही होगा। सन की एनर्जी यही कहती है कि अच्छा वक़्त है, न्यू बिगिनिंग है, इंतज़ार ख़त्म होते हुए नज़र आता है। आपके लाइफ़ पार्टनर जो है, आपके लिए जो बना है, आपके लाइफ़ पार्टनर वो होते हैं जो भगवान ने आपके लिए बनाए हैं, या भगवान ने पहले ही आपका रिश्ता फ़िक्स किया होता है। हम इंसान जो करते हैं ना, मेरी लव मैरिज होगी, मेरी अरेंज मैरिज होगी। आपकी अरेंज मैरिज हो या आपकी लव मैरिज ऐसे ही नहीं होती है। वो भगवान ने पहले ही फ़िक्स किया होता है आपका रिश्ता, सिर्फ़ यहाँ पर आकर हम मिलते हैं। कुछ रिश्ते तकलीफ़ देकर भी जाते हैं, जो कि कार्मिक होते हैं, और हम उनको भुला नहीं पाते, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही सही वो प्यार देकर जाते हैं हमको, लेकिन वो कार्मिक है, और उनके साथ कभी रिश्ता आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, ना ही आपको खुशी मिल सकती। तो आज की रीडिंग में इतना ही, कैंडल भी खत्म हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।